बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व आलिहि। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की। देखते हैं इसकी ऑप्शंस और इनको फिर आगे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स टू का टेंजेंट इनवर्स लेंगे। आप कैलकुलेटर पे टेक कर सकते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स 2 ये हमारे पास आता है 0.4636। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये 1/2 होगा टेंजेंट, तो इन रेडियन, तो रेडियन में हमने बताना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, इसमें ऑप्शंस हमारे पास थोड़ी गलत दिखी, ये आ जाएगा 1.1 और 1.2, मतलब यहाँ पे ऑप्शन आएगी जो सी डी वाली ऑप्शन है, ये वाली हमारे पास ऑप्शन बनेगी या रेडियन है। 1/2 के साथ ही टेंजेंट इनवर्स 1/2 है, इसमें करेक्शन होगी ये क्वेश्चन के अंदर और ये आ जाएगा 0.4636। इसके बाद चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। देखिए कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13। हाइपोटेन्यूज 13 है और एंगल हमारे पास कितना है, वो है 30 डिग्री। और कहता है द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड इज, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। तो अब साइन ले लें, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, साइन ले लेंगे हम यहाँ पे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 1/2 होता है, 1/2 मतलब 13 पे डिवाइड कर देंगे 2 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.5। पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, एक बंदा 50 मीटर एक बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ है, 45 डिग्री का वो एंगल बना रहा है, ये 50 मीटर। कहता है हाइट ऑफ द बिल्डिंग एक्स, टेंजेंट ले लेंगे। टेंजेंट 45 हमारे पास आ जाएगा x/50, तो 45 1 होता है, तो ये 50 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 50 ही आंसर है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये टेंजेंट स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 1 आ जाएगा। साइन थीटा 3/5 है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर, तो जाएगा 25 माइनस 9/25, तो यह जाएगा 16/25, तो 16/25 आ गया। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से कैंसिल आउट हो गया और रिमेनिंग आप इसकी कटिंग वगैरह करोगे 37.5 डिग्री आ जाएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, और ये हमारे पास आ जाएगा 1.625 पाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी, कौन सी इसमें वैलिड है। cos 90 पे चेंज होता है, किसमें, साइन में, तो cos 90 पे चेंज हो गया साइन के अंदर, तो cos थीटा ये हमारे पास है, cos साइन के अंदर होता है और साइन cos के अंदर होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे देखिए, ये पहले ही इसमें आइडेंटिटी ट्रू है। आगे बात इसका देखें, हमने बात जब ये किए थे तभी मैंने बात की कि बात सारी आपकी को की है, को ने चेंज होना है, को ने मतलब कोस साइन में, कोस साइन में होना है, मतलब को या हट जाएगा या लग जाएगा, ये होगा इसमें। साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, अगला हमारे पास है 10th वाला, कहता है कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई। देखिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला था ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह जो मर्जी आ जाए, लेकिन ये एंगल अगर सेम है तो ये 1 के इक्वल है, तो एंगल इसमें कोई इशू नहीं होता, एंगल का वो मैटर नहीं करता। जो मैटर चीज़ करती है वो है हमारे पास कि इसमें क्या 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 पॉइंट्स हैं, वो हमारे पास मैटर करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे कहते हैं तो इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करें, 225 255 को और अगली वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास रिव्यू का, 255 को हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है। सो हम कैसे करते हैं, देखिए 255 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो हम जानते हैं कि जी ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 17 पाई/12। अगला देखिए सेकंड वाला पार्ट इसका, 75 और डिग्री है, 45 मिनट्स है, तो 75 डिग्री है, 45 को हम 60 पे डिवाइड करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बन जाएगा 75 डिग्री प्लस 3/4 डिग्री। कंबाइन करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ऐसे। आगे इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 475 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 आ गया, होल का ये डिग्री आ गया। यहाँ पे मजीद करते हैं तो ये आ जाएगा 303
और 4 डिग्री। 1 डिग्री 3 पाई बाय 180 के इक्वल होता है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 1/1/240, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेडियन में आ गया। इसके बाद आगे बल्कि पाई रेडियन ये आ गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, इसमें क्या कह रहे हैं, कहता है 145 पॉइंट ये दिया हुआ है। सो 142.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सो आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1425/1800 पाई, ये आ गया 19/24 पाई आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर बी है। कहता है जी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 17 पाई/24 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई आ गया। तो ये आ गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 17 इंटू 180 आ गया ओवर 24 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3060, ये आ गया 24, 127.5 डिग्री आ गया, और ये 127 आ गया अलहदा, और 0.5 ये इंटू 60 कर देंगे। अब 127 आ गया प्लस 30 डिग्री आ गया प्लस 30 मिनट आ गया। इसको लिख सकते हैं ऐसे 127 डिग्री 30 मिनट, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद सेकंड वाला देखें। नेक्स्ट है 7 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई से। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देख रहे हो पाई से कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/1260/12 डिवाइड करेंगे तो 105 डिग्री। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। 11 पाई/16 है, 11 पाई/16 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, ये आ गया, पाई से गया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा 1980 ओवर 16। तो ये मज़ीद आ जाएगा 123.75 डिग्री, 123 डिग्री आ जाएगा, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, तो ये आ जाएगा 123 डिग्री 45 मिनट्स। तो ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिव्यू एक्सरसाइज का। लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पे साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे साइन चेंज के 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मज़ीद करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो खाली अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर को इधर रखूँ तो ये उधर जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बन गया। तो जब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन इस एक साइन से कट गया तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर पे रह जाएगा हमारे पास साइन थीटा। सो यही हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 2 देखिए इसका, लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेक करके साइन थीटा, कोसिकेंड को लिख लेते हैं 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। टेकन एलसीएम, एलसीएम टेक कर लेते हैं अंदर, एलसीएम टेक कर लिया, साइन थीटा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन साइन से कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने ऊपर बात की है, अगर साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का उलट क्या होता है 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू ओवर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 इसका 3 का थर्ड पार्ट देखिए। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड जोन से भी आपको इजी है वो आप टेक कर लें। मैंने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली है, और लेफ्ट हैंड साइड टेक करने के बाद देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉसिकेंट 1 ओवर साइन थीटा, और ये आ गया 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, अब 1 ओवर साइन थीटा और ये बन गया 1 ओवर कॉस थीटा। बहुत ही आसान काम है। यहाँ पे देखें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप इसका,
मैं 1/sin थीटा कॉमन ले लेता हूँ। जब कोई चीज़ नीचे से कॉमन ली जाती है, मतलब डिनोमिनेटर से कॉमन ली जाती है, तो एक्चुअली वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। जब कोई चीज़ कॉमन ली जाती है नीचे से, तो वो ऊपर जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे चल जाएगी। अगर ऊपर से लेंगे तो वो डिवाइड होती है। चैप्टर नंबर 4 में भी हमने पढ़ा। तो ये बन गया साइन ओवर कॉस थीटा, ये बन गया। ऐसे ही नीचे से भी क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ से भी 1/sin कॉमन लेते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नीचे से ले रहे हैं, तो ये ऊपर आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 + sin ओवर कॉस आ गया। 1/sin कैंसिल आउट हो गया, खाली अंदर रह जाएगा 1 - साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और साइन ओवर कॉस क्या होता है, ये भी टेन थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 4 देखिए। लेफ्ट हैंड साइड ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, और कॉट का उलट होता है कॉस ओवर साइन। तो ये हमारे पास आ गया जी, साइन ओवर कॉस और कॉस ओवर साइन। एलसीएम टेक कर लिया, कॉस थीटा साइन थीटा, ये इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वेयर थीटा, इधर आगे हो गया कॉस स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं। सो 1/cos थीटा और साइन थीटा अलग अलग भी लिख सकते हैं या इकट्ठा भी लिख लें। 1/cos विच इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, 1/sin इज इक्वल टू कॉस सीकेंट थीटा। ये एक्सरसाइज के अंदर था। अलबत्ता यहाँ तक हमारा आंसर आ गया और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये एक्सरसाइज में था हमारे पास। रिव्यू एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5th पार्ट इसका। देखिए लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेक करके हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका बहुत ही आसान हल है, वो एलसीएम है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल का स्क्वायर बन गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 2a² प्लस b स्क्वायर के। और नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b स्क्वायर। न्यूमिनेटर पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a यहाँ पे कॉज है और b यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो ये 2 आ गया, कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पे a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, मजीद करते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। साइन, अब कॉस की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ साइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉस को कन्वर्ट कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के अंदर। कॉस को कन्वर्ट कर दिया, साइन को ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन क्या इसमें इफेक्ट होगा, साइन 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 दफ़ा लिखा हुआ है साइन। सो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड थी, यही हमारा इसका आंसर था। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखिए 6(1), ये हमने लेफ्ट से राइट प्रूव करना है। आप इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे, ज़्यादा आसान है बनिस्बत लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए कॉसिकेंट 1/sin लिख लिया और कॉट कॉस ओवर साइन लिख लिया, ये हमने लिख दिया है। अब देखिए एलसीएम टेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास साइन ही आएगा, और ये बल्कि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा लेते हैं। साइन का स्क्वायर ज़्यादा हो गया और ऊपर इसका स्क्वायर अलग हो गया, ठीक है जी। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में ओपन करेंगे, कैसे, देखिए हमारे पास अभी हमने बात की थी यहाँ पे पहले सवाल में। देखिए यहाँ पे हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। ये हमारे पास है जी, साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हमने आगे लिख लिया था 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। सो यही सारे का सारा फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसी फॉर्मेट के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, वो हम लोग माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसके रिवर्स ऑर्डर में 1 टाइम वी कैन प्लस एंड 1 टाइम वी कैन माइनस, and then this will be cut out by this, and the remaining is our answer 1 plus cos theta over 1 minus cos theta. So this is our answer and this is our left hand side.
ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब यहाँ पे कहता है टेंजेंट थीटा हमारे पास दिया हुआ है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है। पहला क्वाड्रेंट हमें दे दिया है, थीटा हमें मालूम नहीं है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। 3/√2 टेंजेंट थीटा इसके इक्वल होता है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/√2, ये आ गया। अब यहाँ पे बच्चों देखें, थीटा हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है या लाइज करता है, ये लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज, वी वांट टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस स्क्वायर रूट 2 है। सो यहाँ से आगे मूव करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 9 और ये आ गया 2 और ये आ गया 11। तो स्क्वायर रूट इसका लेंगे, इसका हाइपोटेन्यूज का, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 11। ये हमारे पास का हाइपोटेन्यूज आ गया। अब जब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। अब यहाँ से हम जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा, इस बारे में हम जानते हैं। साइन थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए साइन थीटा और उसके बाद कॉसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। चूंकि थीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। सो जी अब देखिए पहली वैल्यू हमारे पास थी साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/√11, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2/√11, एंड इसके बाद जो है टेंजेंट वो हमारे पास है, तो इसने गिवन दिया हुआ था 3/√2। ये इसका उलट हो जाएगा √11 ओवर √3, सिंपल √11 ओवर √2, और ये आ जाएगा √2 ओवर 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कहते थे पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन का ये इसने कॉन्सेप्ट दे दिया हमें। एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग उसने एक पॉइंट दे दिया कि जी पॉइंट हमारे पास ये है और एक ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने हमारे पास है 28 और टॉप ऑफ द हाइट 30 मीटर हाई है। हमने क्या करना है, ऑफ ऑफ द बिल्डिंग हमने एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये ट्राइंगल को नाम दे दिया ए बी और सी। इन ट्राइंगल A, B and C, tangent theta is equal to perpendicular over base. So tangent 28 is equal to 30 over x. x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा x, और टेंजेंट जो हमारे पास है 28 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है 30 over 0.5317, ये कर लिया। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 56.42 मीटर, ये हमारे पास x आ गया। ये हमारा डिस्टेंस है जो उसने बोला हुआ है कि कितना डिस्टेंस होगा बिल्डिंग का बेस से। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कहता है लेडर इज लाइंग अगेंस्ट अ वॉल, एक लेडर एक वॉल के साथ खड़ी है, ये राइट एंगल का एंगल बना रही है। ये लेडर सपोज कर लें, ये हमारे पास लेडर है इसकी, और ये हमारे पास जो है ये इसके साथ वॉल के साथ है, ठीक है। ये ए बी और सी ट्राइंगल है अगेंस्ट अ वॉल, और ये 65 डिग्री का एंगल बना रही है राउंड, और 10 मीटर लॉन्ग है ये लेडर की लंबाई कितनी है, ये 10 मीटर है। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखिए कि हमारे पास हमने हाइट फाइंड आउट करनी है एक्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ले लेंगे। साइन हमारे पास इन ट्राइंगल पर लिख लें, इन ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड आउट क्या करना है, बी सी। सो दी साइन ऑफ 65 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और साइन आ गया हमारे पास 65, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास है x और हाइपोटेन्यूज की 10।
सो 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 65 एक्स आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आ जाएगा 99.06 मीटर्स। सो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 6। बेहतरीन तरीके से कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें, स्पेशली तौर पे इसकी जो लास्ट 2 से 3 एक्सरसाइज हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।